जब रिश्ता पक्का हुआ सबने कहा, 4 बनों का एक भाई है, सोच समझकर अपनी बेटी देना वरना बद में पछताना पड़ जाएगा। अम्मी मैं समझ गई। हमें सोचना होगा। हर माँ अपनी बेटी को डोली में बिठाकर ये दुआ देती है, मेरी बेटी हमेशा खुश रहे। मगर कुछ बेटियां ससुराल जाकर सिर्फ मुस्कुरा सिक जाती हैं, जीना नहीं। जब मैं इस घर में दुल्हन बनकर आई, मेरे दिल में भी वही ख्वाब दे जो हर लड़की देखती है, अपना, मोहब्बत और एक नई जिंदगी की उम्मीद। शादी के दूसरे ही दिन मेरी सास मेरे कमरे में आई और उन्होंने साफ अल्फाजों में कह दिया, ये घर तुम्हारा है और इसके सारे काम भी तुम्हारी जिम्मेदारी। जी सास जी। समझ गई? जी। तेज गर्मी में मैं सहन में मशीन लगाकर कपड़े धो रही थी। पसीना मेरे चेहरे से बह रहा था और मेरी ताकत धीरे धीरे टूट रही थी। ये भी धो दो। तभी मेरी नंदेन अपने कपड़े लाकर मेरे सामने रख गई। उनके लेजे में हुक्म था और आंखों में घुरूर। जी। चारों नंदे एक साथ बैठी थी और मैं उनके बीच सिर्फ एक नौकरानी बनकर रह गई थी। कोई ताना मार रहा था तो कोई हुक्म चला रहा था और मेरा शोहर बस खामोश बैठा सब देख रहा था। जब मेरी सास ने देखा कि खाना नहीं बना तो वो गुस्से में बोली, तुम्हें हम क्यों लाए हैं? किचन में कदम रखा तो हर तरफ गंदे बर्तन बिखरे हुए थे और मैं जो खुद टूट चुकी थी फिर भी सब संभालने लगी। दोपहर हो चुकी थी, मेरा जिस्म जवाब दे रहा था और मैं अंदर से टूट चुकी थी। मगर उस दिन मेरे दिल में एक सवाल पैदा हुआ, अगर बेटी घर की इज्जत होती है तो बहू सिर्फ जिम्मेदारी क्यों बन जाती है?